आदाब, नमस्कार, शास्त्रीय काल। मैं रमेश लौटा हूँ एक सच्ची घटना में और आप सभी का स्वागतम करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप अपने अपने घरों में खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की जो सच्ची घटना है वह सच्ची घटना देश की राजधानी दिल्ली की द्वारकापुरी की है, जहाँ पर एक कपल को एक सहायिका की ज़रूरत होती है। इसलिए वह उस सहायिका की तलाश में घर से निकलते हैं और उन एक जगह जाकर उनकी तलाश ख़त्म हो जाती है और उन्हें एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 13 या 14 साल की होती है वह उन्हें मिल जाती है। जब वह कपल्स उस लड़की के माता पिता के पास जाते हैं तो उन्हें कहते हैं कि हमें आपकी बच्ची की ज़रूरत है, क्योंकि हमें हमारे बच्चे की परवरिश के लिए आपकी लड़की की ज़रूरत है, क्योंकि हम सुबह घर से ड्यूटी के लिए जाते हैं और शाम को देर रात लौटते हैं। इसलिए हमें आपकी बच्ची की ज़रूरत है, जिसके लिए हम आपको पैगार देंगे, आपकी बच्ची को घर के जैसे रखेंगे और आपकी बच्ची की कोई भी दिक्कत नहीं आने देंगे। जब कहते हैं तो गरीब घर के एक बच्ची को वहाँ पर भेज दिया जाता है और वह अपनी पहचान बताते हैं कि हम दिल्ली के द्वारकापुरी के इलाके के रहने वाले हैं। जो महिला थी वह अपना नाम पूर्णिमा वागिच बताती है और जो आदमी होता है वह अपना नाम कौशिक वागिच बताता है। और जो महिला होती है वह एयरलाइंस कंपनी के अंदर एक पायलट के तौर पर काम करती है और जो उस महिला का पति होता है वह उसी कंपनी में एक ग्राउंड स्टाफ के रूप में काम करता है। अब वह लड़की वहाँ चली जाती है। उनके पास जाने के बाद जब तक वह वहाँ सेट नहीं होती है तब तक उसको वो बड़ी ही किस्मत से रखते हैं, बड़ी अच्छी तरह रखते हैं। जब उस लड़की को गए हुए वहाँ पे 10 या 15 दिन हो जाते हैं तो वह उस लड़की के साथ प्रताड़ना करना शुरू कर देते हैं, उस लड़की को पीटना शुरू कर देते हैं, मारना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वह 10 या 11 साल की लड़की को घर का काम करने की जानकारी नहीं थी। उससे काम करवाया जाता है, घर के पोछा झाड़ू बर्तन साफ़ करने, साथ के साथ बच्चों को खिलाना, साथ के साथ घर के और छोटे मोटे काम होते हैं वह भी उस लड़की से वहाँ पे करवाए जाते थे। हद तो जब हो जाती है जब 2 या 4 दिन पहले उस लड़की जिसका नाम खुशी होता है और उसकी उम्र लगभग 10 या 11 साल की होती है, उस लड़की को जब प्रेस करने के लिए दे दी जाती है तो उस लड़की की कभी प्रेस की हुई नहीं थी। उसने उस प्रेस को बहुत ज़्यादा गर्म कर दिया और जब प्रेस करने वो लगती है तो इससे उसकी पोशाक जल जाती है। पोशाक जलने के बाद वह कौशिक नाम का जो व्यक्ति होता है उसको बहुत ज़्यादा रीस आ जाती है, गुस्सा आ जाता है, जिससे वह उस लड़की के ही उस गर्म प्रेस को उसके हाथ पे या उसके चेहरे पे और उसके पेट पे चेप देता है, जिससे कि वह लड़की झुलस जाती है और वह चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन उसको उसकी जो चीख पुकार थी वह कोई सुनने वाला नहीं था। इसलिए लड़की वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, उसको खाना पीना भी बंद कर दिया जाता है और वह लड़की अब डस्टबिन में जो उनका जूठा कूठा खाना होता है उसको खाती है, उसको खा के अपना पेट भरती है। अब लड़की वहाँ पे बहुत ज़्यादा दुखी हो चुकी थी और वह वहाँ से निकलने की तरकीब सोचने लग जाती है और उसको वहाँ से निकलने का टाइम मिल जाता है। टाइम मिलने के बाद वह लड़की वहाँ से भाग निकलती है और वह अपनी मम्मी और पापा के पास आकर के अपने साथ जो वाक़या बीता था, जो उसके साथ प्रताड़ना हुई थी, उसके बारे में सभी बताती है और अपने चेहरे पे जो डंडे, लाठियाँ और थप्पड़ों से जो जिसकी पिटाई की थी उसके कारण जो निशान बने हुए थे, जो आंखों के नीचे जो नील जमी हुई थी, वह देख करके उसके माता पिता को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और आपा खो देते हैं। और फिर वह इकट्ठे होकर के उसके घर के नीचे आते हैं और हंगामा करते हैं। तब वह कपल्स उस हंगामे को वहाँ से ख़त्म करने के लिए नीचे आते हैं और नीचे आने के बाद जब वह अपनी दहलीज में खड़े होकर उनको बोलते हैं तो एक महिला उस पायलट महिला की तरफ जाती है और उस बालों को पकड़ती है और खींच लेती है। खींचने के बाद वह उसको
रोड के बीच में ले जाती है। रोड के बीच में ले जाकर उसकी कम से कम 15 या 20 महिलाओं के द्वारा पिटाई करनी शुरू कर देते हैं, लेकिन उसकी कोई बात नहीं सुनी जाती है। उसको पीटना ही पीटना शुरू कर देती है। और उसके बचाव में जब उसके पति उसके पास आते हैं, उसको बचाते हैं, तो उस पायलट महिला के साथ साथ उसके पति की भी पिटाई शुरू हो जाती है और वह वहाँ से भाग पड़ता है। उसके बाद तो शैतानिया लोग इकट्ठे होते हैं। इकट्ठे होने के बाद वह जब देखते हैं कि ये आक्रोश क्यों हो चुका है, ये जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं क्यों हो रहे हैं, तो उसके काबू से बाहर हो जाते हैं। तो शैतानिया लोग पुलिस को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि द्वारका इलाके के अंदर कुछ महिलाएं और कुछ व्यक्ति एक कपल्स को पीट रहे हैं, बहुत ज़्यादा पीट रहे हैं। ये बात सुनने के बाद जो इलाके की पुलिस स्टेशन होती है वह जल्दी वहाँ पे पहुँचती है और आके वहाँ पे जो आक्रोश हुआ होता है उसको शांत करवाती है। शांत करवाने के बाद उससे पूछा जाता है, उससे पीटने की कारण पूछा जाता है। जब वह कारण पूछने के बाद जब वह कारण बताते हैं तो पुलिस वालों का भी मंजर हिल जाता है, क्योंकि उस लड़के के चेहरे को और हाथ के पाँव और पेट को इतनी बुरी तरह से पीटा हुआ और जला दिया गया था, जिससे कि पुलिस वालों का भी मंजर हिल जाता है देख करके कि ऐसे कैसे ये निशान हैं जो 10 या 12 साल के लड़की के साथ में इतनी प्रताड़ना की है इन्होंने। उसके कारण वह उन दंपति को वहाँ से ले जाते हैं और अरेस्ट कर लेते हैं। जिसके बाद उसके माता पिता और उस लड़की खुशी की जब वो उनके बयान लेते हैं, उस बयान के तहत वह उस कपल के विरुद्ध 323, 324 और 342 के तहत और 375 के तहत मामला दर्ज कर लेते हैं। और मामला दर्ज करने के बाद उनको जेल में डाल दिया जाता है। अब कोर्ट का फैसला आना है, कोर्ट उनको कितने दिनों की सज़ा देगा या कितने दिनों की सज़ा नहीं देगा, उनको क्या जुर्माना लगना है या कुछ और होना है, इसके बारे में तो कोर्ट ही बताएगा। और ये बात जब उस एयरलाइंस कंपनी को पता चली कि एक कपल्स यानी पूर्णिमा और कौशिक ने एक लड़की को 10 वर्ष की लड़की की ऐसे दरिंदगी के साथ में पिटाई कर दी, उसके साथ में इतना बुरा व्यवहार किया, जिस कहानी को देखकर और सुनकर उन्होंने उन दोनों को वहाँ से दरखास्त कर दिया है और वहाँ कंपनी से निकाल दिया है और कह दिया कि हमारी कंपनी में तुम्हारा आने की कोई ज़रूरत नहीं है, आज के बाद तुम यहाँ से दरखास्त हो चुके हो। और अब उन पे केस चल रहा है और सुनवाई अब आगे होनी है। उसके बाद क्या सज़ा मिलेगी ये तो कोर्ट ही बताएगी। और ये थी कहानी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस कहानी सुनाने का उद्देश्य सिर्फ हमें आपका दिल दुखाना या आपको ठेस पहुँचाना नहीं था, सिर्फ आपको जागरूक करना था कि लड़की या बच्चा किसी का हो, अगर हम उन्हें काम करवाने के लिए अपने घर पे ले आते हैं तो उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, उनके साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, जिससे कि बच्चे अपने साथ और अपना काम भी करे और अपने साथ भी रह सके। तो ये थी कहानी। मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।